कोरोना वायरस का भूत। ये कहानी चीन के एक शहर में रहने वाले लड़के चैंग की है। चैंग को मांसाहारी और सी फूड खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वह रोज़ मांसाहारी खाना खाया करता था। इन दिनों चीन में एक खतरनाक वायरस कोरोना वायरस फैल रहा था, जिस वजह से लोगों को जानवरों और मांसाहारी खानों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही थी। लेकिन चैंग इन सब बातों से अनजान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ बाजार में मांस खरीदने पहुंच जाता है। आज मैं स्नैक डिश खाऊंगा, मजा आ जाएगा। हा 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 हा। चैंग उस डिश को घर ले जाता है और आराम से खाना खाकर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अब चैंग की तबीयत खराब होने लगती है। खांसी, जुखाम, बुखार उसे बुरी तरह से जकड़ लेते हैं, जिससे बचने के लिए चैंग सभी तरह की दवाइयों को खाकर देख लेता है, लेकिन कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती। कुछ दिन तक तबीयत में कोई सुधार न आने की वजह से चैंग डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से खांसी, जुखाम और बुखार है। सभी तरह की दवाइयां खा के देख ली और कई नुस्खे भी आजमा लिए, लेकिन डॉक्टर साहब मुझ पे इन दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर चैंग को चेक करता है और उसके बाद बोलता है, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में मांसाहारी खाना खाया था? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने थोड़े दिन पहले ही सांप की डिश खाई थी। चैंग की बातें सुनकर डॉक्टर हैरानी से उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता, जो तुमने सांप की डिश खा ली? कोरोना वायरस? ये कौन सा वायरस है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये कोरोना वायरस जानवरों में होता है और उन्हीं जानवरों को खाने से ये इंसानों में फैल जाता है। और इस समय ये कोरोना वायरस सांप खाने से फैल रहा है और इसमें लोगों को खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो सब तुम्हारे अंदर है। इससे बचने के लिए लोगों को जानवरों और मांसाहारी खाने से परहेज करना पड़ता है, और तुमने सांप खा लिया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था डॉक्टर साहब। अब क्या होगा? मैं बच तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? तुम्हारा शरीर कोरोना वायरस से घिर चुका है और अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं मिला है। इसके बारे में तो रिसर्च चल रही है। इससे बचने का एक सीधा तरीका बस इससे दूर रहना ही है। डॉक्टर की बात सुनकर चैंग हैरान रह जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है। लेकिन कोई भी इलाज ना हो पाने के कारण चैंग की मौत हो जाती है। चैंग की मौत के बाद वो एक भूत बन जाता है। मैं मर गया। मुझे किसी ने वायरस के बारे में नहीं बताया, कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया और मैं मर गया। उस दुकानदार ने भी मुझे आगाह करने के बजाय सांप बेच दिया। अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सब मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। मैं बदला लूंगा, मैं उन सब से बदला लूंगा। यह सोचकर चैंग का भूत उस दुकानदार के पास चला जाता है। वो दुकानदार के पास जाकर कहता है, मैं इसे पहले डरा कर परेशान करूं या सीधा वायरस से ही मार डालूं? चलो, दोनों का मजा लिया जाता है। हा 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 हा। इसके बाद जब दुकानदार दुकान को बंद करके अपने घर जाता है, तो चैंग का भूत उसके सामने खांस देता है, जिससे वायरस के कीटाणु तेज सांस लेते हुए उस दुकानदार के अंदर चले जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई खांसा? पर मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। ज़रूर मुझे वहम हुआ होगा, चलो छोड़ो। ये सब उस दुकानदार को बहुत अजीब लगता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी बात को सोचते हुए दुकानदार नहाकर बाहर निकलता है और सो जाता है। और इसी तरह दिन रात चैंग का भूत उस दुकानदार के पीछे पीछे लगा रहता है और उसे डराता रहता है। और जल्द ही उस दुकानदार की तबीयत खराब होने लग जाती है। दुकानदार डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करता है। और तभी डॉक्टर उस दुकानदार से कहता है, क्या तुमने कुछ दिन पहले मांस खाया है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई मांस नहीं खाया। तुम्हारे अंदर तो कोरोना वायरस के लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, मैंने मांस नहीं खाया, लेकिन मेरी मीट की दुकान है जहां पर मैं मीट सेल करता हूं। क्या तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता? तुम शहर में मीट सेल कर रहे हो। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे इस वायरस के बारे में पता है, लेकिन ये वायरस तो सिर्फ खाने वालों को होता है ना। मैं तो मीट को बेचता हूँ, मुझे कैसे कोरोना वायरस हो गया? कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कोरोना वायरस जानवरों के संपर्क में रहने से भी फैल रहा है
और तुम तो उनको काट कर बेच रहे हो। पूरे शहर में लोगों ने अपना काम धंधा बंद किया हुआ है और तुम ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मीट बेच रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। और डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी से सही कर दो। इस कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिला अभी तक। बाकी तुम्हें मैं एडमिट कर देता हूँ, बाकी तुम्हारी किस्मत। फिर डॉक्टर दुकानदार को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। कई दिन बीतने के बाद वायरस की कोई भी दवाई ना मिलने के कारण दुकानदार की भी मौत हो जाती है और कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरे देश में फैल जाता है। कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं मिला है। इस वायरस में खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अपने आप को और अपने करीबी लोगों को इस वायरस से बचाए रखने के लिए ये कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखें। कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से करीब 20 सेकंड तक धोएं। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो या जो लोग बीमार हो, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को किसी रुमाल या टिश्यू से ढक कर रखें। कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अपने आँख, नाक और मुंह पे ना लगाएं। इससे पहले या तो हाथ धो लें या तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। टिकटॉक बना जान का दुश्मन। किसी गांव में एक रैमो नाम का मोटा लड़का रहता था। वो हमेशा फोन पर लगा रहता था और अपनी टिकटॉक वीडियो बनाता था। जब वो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए डांस करता तो पूरे गांव में मानो भूकंप सा आ जाता था और सारे गांव वाले डर जाते थे। वो फोन में इतना खोया रहता था कि कभी किसी का हाथ कुचल देता था, कभी किसी का पैर कुचल देता था। और अगर उससे कोई कुछ बोलता तो रैमो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता। एक दिन वो फोन देखता हुआ जा ही रहा था। भैया, आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको यकीन भी नहीं होगा। भैया, मेरी इस वीडियो में लाइक बहुत ही कम आए हैं। अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा भैया कि देखना मेरे लाइक बढ़ते ही चले जाएंगे। रैमो फोन देखने में इतना बिजी था कि वो अचानक एक नारियल के पेड़ से टकरा गया। उस पेड़ के सभी नारियल कुम्हार के घड़ों पे आकर गिरे और सारे घड़े फूट गए। ये सब देखकर कुम्हार बोला, हे भगवान, ये तुमने क्या किया रैमो? तुमने मेरे सारे घड़े तोड़ दिए। अबे भाई, अंधा हो गया क्या? आंखें चली गई क्या तेरी? दिखाई नहीं दे रहा? मैंने तेरे घड़े नहीं तोड़े, ये नारियल ने तोड़े हैं। हमारी रोजी रोटी इन्हीं घड़ों से चलती थी, लेकिन तुमने ये घड़े तोड़कर हमारे पेट पे लात मार दी। हमें आज रात अब भूखे सोना पड़ेगा। ये तो सिर्फ तेरे घड़े टूटे हैं और तू रो तो ऐसे रहा है जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। रैमो इतना लापरवाही वाला जवाब देकर वहां से चला गया। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी रोते रहे। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां हलवाई आ गया और बोला, रात तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या होया? कुम्हार और कुम्हार की पत्नी ने उनको रोते हुए सारी बात बताई। ये सुनकर हलवाई ने गुस्से से कहा, राय से रैमो की इतनी हिम्मत? पहले तो वो सिर्फ गांव वालों को परेशान करता था और ईब तो उसने हद कर दी। मैं आज सबने बुलाता हूँ और इनकी सभा लगाता हूँ। हलवाई ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। गांव के लोगों को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। हमें उस रैमो को सबक सिखाना चाहिए और अपने गांव को उसकी हरकतों से बचाना चाहिए, नहीं तो वो अपने टिकटॉक के चक्कर में हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। लेकिन हम उस विशाल रैमो से टक्कर कैसे लेंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। हम अकेले उस रैमो का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम एक होकर उसका मुकाबला करें तो उस रैमो से छुटकारा पा सकते हैं। राम, मेरे पास एक तरकीब है। हलवाई ने सभी को तरकीब बताई और सभी तैयार हो गए। फिर एक दिन रैमो टिकटॉक बनाने में दोबारा लग गया। तभी उसके पास एक लड़का गया और कहने लगा, अरे रैमो, ये क्या, तुम अकेले ही टिकटॉक बना रहे हो? अरे मुझे भी तो शामिल कर लिया करो। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता हूँ, तुम मेरे साथ टिकटॉक बनाओ। सच? तुम मेरे साथ वीडियो बनाओगे? आग लगा दूंगा, आग। ठीक है, इससे तो मेरे भाई लाइक और भी बढ़ जाएंगे। लड़का गाना गाने लगा और रैमो मदमस्त होकर नाचने लगा। और तभी हलवाई वहां आया और उसने रैमो की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। ओए,
ये मेरी आंख के अंदर तूने क्या डाल दिया? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओए ओए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओए। रेमो चीखता चिल्लाता इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा जल रही थी, जिसकी वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसको कहीं से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो पानी की आवाज आ रही है। लगता है कहीं आसपास पानी है भैया। मुझे उस तरफ ही जाना चाहिए। रेमो उस आवाज का पीछा करते करते उस जगह पहुंचा जहां पानी गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो पानी मछुआरा गिरा रहा था। जब रेमो वहां गया तो वो उस पानी में अचानक धम से गिर गया। अरे, मैं पानी में गिर गया। मैं तो गांव में था, मैं पानी में कैसे गिर गया? तभी मछुआरा बोला, अरे बेवकूफ रेमो, अगर तालाब के पास आएगा तो तालाब में ही तो गिरेगा ना। क्या कहा तुमने? मैं तालाब के अंदर हूँ? मैं तो पानी गिरने की आवाज सुन के यहाँ पे आया था। अरे मैं तो तालाब में से पानी निकाल रहा था, मुझे क्या पता था तुम पानी की आवाज का पीछा कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ही मैं गिरा हूं तालाब के अंदर। अब मुझे यहाँ से निकालो। अरे ओ रेमो के बच्चे, मैं कहीं भी पानी निकालूं इससे तुझे क्या मतलब? भी तो गांव वालों को बेवजह इस टिकटॉक के चक्कर में परेशान करता है, तो क्या हम तुझे कुछ भी नहीं कह सकते? मछुआरे की बात सुनकर रेमो को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लो, नहीं तो मैं इस तालाब में डूबकर मर जाऊंगा। रेमो के माफी मांगने से सभी ने उसको माफ कर दिया और रस्सी डालकर उसको तालाब से बाहर निकाल लिया। और उसके बाद जब भी रेमो टिकटॉक बनाता तो इस बात का खास ध्यान रखता कि उसकी वजह से किसी गांव वाले को परेशानी ना हो। अब रेमो गांव वालों के साथ मिलकर टिकटॉक बनाने लगा और उसके लाइक भी बढ़ने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मनोरंजन के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी हानिकारक हो सकता है।